आज जो नतीजे आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल में जहां हरियाणा में पूर्व बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही थी, वहीं बीजेपी ने करिश्मा करते हुए तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। वहीं जम्मू कश्मीर में जहां हंग अंसेबली के आसार दिख रहे थे, वहीं बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है और कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते नजर आ रही है। इससे ये तो स्पष्ट है कि जहां हरियाणा में बीजेपी पर फिर से लोगों ने भरोसा जताया है, वहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी और उनकी नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से सीनियर रिपोर्टर सुनीत जी। तो सुनीत जी के पास सीधे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर में एनसी की सरकार आ गई है, तो उससे लोगों में क्या उत्साह है और क्या प्रतिक्रिया है? जी नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरा ये वोटिंग हुआ वहां पे जम्मू कश्मीर में, एक बड़ा उत्साह जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा था। और आपको बताते चलूं कि तीनों चरण में जो है वो उत्साह जो लोगों का वो देखा गया। इसके साथ ही जिस तरीके से वोट परसेंटेज वहां पे देखी गई, वो भी अपने आप में एक अविश्वसनीय जिसको कह सकते हैं वैसी वोट परसेंटेज वहां पे देखी गई। और कुछ इलाकों में 70% से भी ऊपर वोट परसेंटेज जो है वो वहां पे जम्मू कश्मीर में देखी गई। और जिस तरीके का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का जो है वो एग्जिट पोल और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी और इवन की जेके खबर नाउ ने भी इसको इसी तरीके का कुछ रिजल्ट जो है वो दिखाया था, जिससे आज ये क्लियर हो गया कि एनसी और कांग्रेस, जिसमें देखा जाए तो 90% सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर वहां पे सरकार जो है वो बनाने जा रही है। 49 के आसपास सीटें जो है वो जीत चुके हैं, और एक दो सीट जो है वो ऊपर नीचे अभी हो सकती है। और अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुआ है, और 10 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, और 370 एब्रोगेशन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में रहा। जहां जम्मू के लोगों ने 370 के पक्ष में वोट किया, वहीं इस तरीके से लग रहा है कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने एब्रोगेशन 370 के खिलाफ वोट किया। वो चाहते हैं कि ये धारा फिर से वापस आए। हालांकि कुछ परसेंटेज जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो जम्मू के लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि 370 वापस आए। लेकिन इस पे कोई भी ऐसी कोई आम सहमति हम ये नहीं कह सकते कि किसी की बनी। लेकिन वोट परसेंटेज से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में कि 370 को वापस लाएंगे, उसी तर्ज पे लोगों ने वहां पे वोट किया। हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि जो केंद्र सरकार का फैसला है इसको वो जो है वो इसको वापस किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। लेकिन ये संभव जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां सरकार बनाने जा रही है, और लोगों का उत्साह जो वो वहां पर देखा गया। और जिस तरीके से मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि आज जो वोटिंग हुई है बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी के बीच में, और इलेक्शन कमीशन की ये कामयाबी है कि उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में वहां पर जो है वो वोटिंग करवाई, और रिजल्ट भी जो है वो एकदम जो है वो दोनों ही क्षेत्रों के पक्ष में आए। जहां कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दिया है, वहीं जम्मू डिवीजन के लोगों ने बीजेपी को जो है वो जिताया है, और बीजेपी ने 29 सीटें, लगभग 29 सीटें जो है वो हासिल की हैं। जी नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी। अब हम सीधे चलते हैं हमारे नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर जी के पास। जी नमस्कार राज कपूर जी, आपका स्वागत है नया भारत टीवी पे। जिस तरीके से एग्जिट पोल हरियाणा का चल रहा था, क्या आप ये कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट पोल नहीं था? क्योंकि उससे हमें ये पता चला कि जिस तरीके से कांग्रेस पहले बाजी मार रही थी, फिर आते आते सिस्टम में पता चला कि अब भाजपा ने बाजी मार ली है। देखिए नेहा, हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, और मैं तो इससे पूरी तरह चौंक गया हूं। जैसा कि सारे टीवी चैनल बता रहे थे, सारे अखबार का जो एग्जिट पोल था उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी। ऐसा एक भी कोई सर्वे नहीं था जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर दिख रही थी, और कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के काफी खुशी का माहौल था। और आज जब सुबह 7 बजे से नतीजे आने शुरू हुए, पहले जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई
तो कांग्रेस का वो उत्साह दिखा, वो 60, 55, इवन 70 तक पहुंच गई थी उनकी सीटें, जो शुरुआती रुझान आए थे, घंटे आधे घंटे की बात कर रहा हूं मैं। और बीजेपी 10, 12, 15 सीटें पर थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई, 9-10 बजते बजते मामला पूरी तरह से पलट गया। और एक और जहां कांग्रेस सरकार बनाते दिख रही थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होते दिख रही थी, वही 10 बजते बजते कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। 90 सीटों वाले विधानसभा में 45 होता है नंबर सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहां पर 50 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है और ये लगभग नतीजे फाइनल है। बात यहां पर ये आती है कि एक दिन पहले तक जो चीजें कांग्रेस के पक्ष में थी, एग्जिट पोल में वो चुनावी परिणाम में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, इस सवाल का जवाब तो मैं स्वयं भी ढूंढ रहा हूं, वो सारे पत्रकार भी ढूंढ रहे हैं, वो एजेंसियां भी ढूंढ रही है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद हरियाणा से विदा हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, वे सब लोग घर में बैठकर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों ने एनालिसिस करने में कहां गलती की। इन परिणामों से ये तस्वीर साफ हो जाती है कि भले ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में उनका ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए जो भी प्रयास किए उनमें उनको सफलता नहीं मिली और जम्मू कश्मीर में उन्हें एक बार फिर से मायूस होना पड़ा।